झरिया के 10 मौजा में सर्वे नहीं होने से रजिस्ट्री म्यूटेशन शप व्यापारी मंडल ने विधायक शत्रुघ्न महतो का जताया आभार। झरिया अंचल के 58 मौजा में से 10 मौजा का अब तक सर्वे नहीं होने के कारण जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी तरह ठप है। इससे हजारों लोगों को जमीन की खरीद बिक्री, बैंक लोन और सरकारी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को विधानसभा में उठाए जाने पर झरिया के व्यापारी प्रतिनिधि मंडल ने विधायक शत्रुघ्न महतो का आभार जताया। शुक्रवार को झरिया में आयोजित प्रेस वार्ता में व्यापारी प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि सर्वे नहीं होने और ऑनलाइन एंट्री बंद रहने के से हजारों खाता और प्लॉट प्रभावित हुए हैं। लोगों को जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और बैंक वैल्यू जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि सांसद ढुलू महतो से मुलाकात के बाद यह मामला विधायक शत्रुघ्न महतो के माध्यम से रांची में चल रहे विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल में उठाया गया है। वक्ताओं ने कहा कि झरिया के लोग लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं और अब विधानसभा में मामला उठने से समाधान की उम्मीद बढ़ी है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी विधायक ने माडा के त्रुटिपूर्ण बिलों का मुद्दा सदन में उठाया था। प्रेस वार्ता में झरिया विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक रागनी सिंह के प्रति नाराजगी भी जताई गई। वक्ताओं का कहना था कि सर्वे नहीं होने से कई रैयती प्लॉट गैर मजरूआ और अतिक्रमण की श्रेणी में दर्ज हो रहे हैं, जिससे भविष्य में विस्थापन की स्थिति से में मुआवजा मिलने पर भी संकट खड़ा हो सकता है। प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से जल्द सर्वे पूरा कर रजिस्ट्री और म्यूटेशन की प्रक्रिया बहाल करने की मांग की। आज यह प्रेस वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के लिए हम लोग रखे हैं, क्योंकि झरिया अंचल के 58 मौजा में से 10 मौजा का अभी तक सर्वे हाल नहीं होने के कारण पूरे उस मौजा के अंतर्गत जितने भी खाता और प्लॉट हैं, जितने भी मकान हैं, उसका दाखिल खारिज बंद हो गया, ऑनलाइन एंट्री बंद हो गया, जिसके कारण हमारी ज़मीन का रजिस्ट्री यहाँ रुका हुआ है। तो ना हमको मेरे ज़मीन का, मेरे मकान का सरकार वैल्यू दे रही है, ना बैंक वैल्यू देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय के लेके हमारे झरियावासी काफ़ी दिन से परेशान। इसके लिए यहाँ का व्यापारी का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय सांसद ढुलू महतो जी से मिला, इस समस्या को उनके समक्ष रखा। उन्होंने अपने भाई बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो जी के द्वारा आज चूँकि विधानसभा का सत्र चल रहा है रांची के अंदर में, तो आज विधानसभा में ये प्रश्नकाल में माननीय विधायक शत्रुघ्न महतो जी के द्वारा इसको शामिल किया गया है। तो हम लोग पूरे झरियावासी के तरफ से उनका आभार प्रकट करते हैं कि हमारे झरिया के बहुत महत्वपूर्ण विषय को जो है आज विधानसभा के पटल में वो रखने जा रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले वाले जो शीतकालीन सत्र था, उस समय भी हमारे झरिया का एक और विषय था जो माडा के अंदर में, जो कल आप देखे होंगे, कल वहाँ पे जो भूख हड़ताल हुई थी, वहाँ पे उपभोक्ता मंच के द्वारा जो भूख हड़ताल किया गया था, उसके डिमांड में भी यह बात थी कि माडा के द्वारा जो विपत्र भेजा जा रहा है उसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ, काफ़ी त्रुटियाँ हैं। लोगों के पास 40,000, 50,000, 60 का बिल विपत्र भेज दिया जा रहा है। तो माडा का जो अपना खाता पाई सिस्टम है, अपनी गलती को जो है उपभोक्ता पर थोपने का काम कर रहे हैं। तो विगत शीतकालीन सत्र में भी हमारे बाघमारा के विधायक माननीय शत्रुघ्न महतो जी उस विषय को भी विधानसभा के अंदर रखे थे। तो ये एक विषय है, आपको मैं दिखा दूं कि जिस समय वो शीतकालीन सत्र चल रहा था उस समय इस विषय को उन्होंने रखा था। ये उसकी एक आपको मैं उसका वीडियो आपको दिखा दे रहा हूँ जो उन्होंने शीतकालीन के सत्र में रखा था। ये देखिए, ये आपका जो है माडा के विपत्र की गड़बड़ी वाला जो मामला है, यह भी जो है उन्होंने रखा था। तो हम समझते हैं कि झरिया के ऐसे ज्वलंत सवाल पर अगर हमारे बाघमारा के विधायक रख रहे हैं तो हम लोग उनसे और आशान्वित हैं। आगे भी हम लोग लगातार जो है माननीय सांसद जी से मांग रखेंगे और उनके माध्यम से जो है उनका अपने भाई के माध्यम से जो है वो अपना विधानसभा के अंदर रखेंगे। तो ये सब सवाल के लेकर के आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम लोग काफ़ी आशान्वित हैं। हम लोग लगता है कि कहीं भविष्य में अगर हम विस्थापन के जद में आते हैं तो हमारा जो रैयत प्लॉट है उसका क्या होगा,
चूँकि अभी जो गैराबाद खाता के अंदर में है उसको जो है इंक्रोचर के श्रेणी में है, जो इंक्रोचर के श्रेणी के अंतर्गत उसको विस्थापित किया जा रहा है। हम रैयत प्लॉटदार है, रैयतदार है, हमारा क्या आकलन होगा, हमारा क्या मापदंड होगा। तो अभी तो हम अगर कहा जाए, अगर हमारा ऑनलाइन चढ़ा हुआ नहीं है, अगर हमारे ज़मीन का जो है मोटिशन नहीं हुआ है, तो हम तो इंक्रोचर के श्रेणी में है। हमारा रैयत प्लॉट रहते हुए भी हम इंक्रोचर के श्रेणी में। ये बहुत बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। तो ये झरिया का सवाल हमारे माननीय विधायक शत्रुघ्न महतो के द्वारा रखा गया है। हम पूरे झरिया वासी के तरफ से, झरिया शहर के तरफ से उनका आभार प्रकट करते हैं। और उस 10 मौजा में कुछ ऐसे क्षेत्र भी है, सिंदरी का क्षेत्र भी है, तो सारा विषय को आज रखा गया है। आज विधानसभा में हम लोग उनके द्वारा रखा जा रहा है, इसलिए हम उसके पूरे शहरवासियों की तरफ से उनका आभार प्रकट करते हैं। ये बताइएगा, अभी तत्कालीन जो विधायक आपका है रानी सिंह, और क्यों आप हमारा विधानसभा से अपेक्षा रखते? देखिए, ये बात हम कहते हैं कि हमारा झरिया का प्रतिनिधित्व सांसद महोदय भी हमारे सब प्रतिनिधि हमारे सांसद हैं। तो झरिया के व्यापारी बंधुओं ने सांसद के पास अपना दुखड़ा को रोया। चूँकि ये नया विषय तो है नहीं, ये तो कई वर्षों से पुराना का विषय है, नया विषय है नहीं। उन्होंने सांसद महोदय से ये बात रखी, या दर्द को अपना रखा यहाँ के व्यापारी बंधुओं ने, और सांसद महोदय जी ने जो है उनको अपने विधानसभा में रखने के लिए, चूँकि तो वो लोकसभा के मेंबर है, विधानसभा में बात रखवानी है, तो उन्होंने माननीय शत्रुघ्न महतो जी को यह विषय को फॉरवर्डिंग किए और वो आज विधानसभा में रख रहे हैं। समस्या को लेकर कभी आप लोग जो तत्कालीन विधायक है, हम तो इसके पहले, आज से पहले भू राजस्व मंत्री थे आपका अमर बौरी, हम वहाँ तक गए। हम इसके लिए, झरिया के लिए कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस पर कुछ का। अब जहाँ तक आप बात कर रहे हैं स्थानीय प्रतिनिधि को, हम क्यों कहें, उनको तो यह स्वतः पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र का क्या प्रॉब्लम है। इसमें कहने की क्या आवश्यकता है? ये एक बहुत छोटा सा छुपा हुआ विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। आपका 58 मौजा से 10 मौजा में 2 मौजा, फतेहपुर मौजा, झरिया मौजा, ये दोनों मौजा में पूरा शहर आता है। अब पूरे शहर की आबादी जो है इससे परेशान है। इसमें कुछ कहने तो स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता है। लेकिन लोगों ने सांसद महोदय के सामने अपना दुख को व्यक्त किया, अपना दुखड़ा रोया, और यह जो है शत्रुघ्न महतो की जो आज जो है वहाँ रखा जा रहा है। जितना भी कहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बारे में हम लोग सोचेंगे क्या, सोचने से पहले ये सोच के इसके प्रति आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ही शुभचिंतक है। परेशानी ये है, देखिए, एक तो हम लोग का झरिया वासी लोग का प्रॉब्लम ये है कि झरिया में रहना मुश्किल हो गया। पहले तो धंधा करना मुश्किल होता था, अब तो रहना भी मुश्किल हो गया। हमेशा पानी का प्रॉब्लम, नल में एक दिन पानी आता है तो 2 दिन पानी नहीं आता है। हमेशा बिजली का प्रॉब्लम, कभी ना कभी बोलता है ये ख़राब है, कभी वो ख़राब है। तो भाई इतना दिन से झरिया में हम लोग रह रहे हैं, मेरे पिताजी लोग भी रहते थे, मेरे दादाजी लोग भी रहते थे, तो शुरू से वही एक ही चीज़ सुनते हुए आ रहे हैं कि हमेशा प्रॉब्लम है, झरिया धंस जाएगा, झरिया खाली करना होगा। तो क्यों भाई, क्यों खाली करना होगा, क्यों धंस जाएगा? जब तक है, जब तक नहीं धंस रहा है, जब तक नहीं खाली हो रहा, तब तक तो हम लोग का ये सुविधा दीजिए, पानी का, बिजली का, रास्ता का, कुछ भी नहीं, ना नाली का। ये तरह वंचित चल रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, जिम्मेवार हम लोग कैसे बोले कि कौन है, क्या कि हम लोग वाटर बोर्ड के पास जाते हैं तो बोलता है हमारा ये मशीन ख़राब है, हमारा वो ख़राब है, हमारा पानी में ये कचरा आ जाता है, इसलिए हम लोग पानी नहीं दे पाते हैं। बिजली वाले के पास जाते हैं तो वो बोलता है हमारा ये ट्रांसफार्मर ख़राब है, ट्रांसफार्मर ख़राब है, वो ख़राब है, हम लोग को सप्लाई नहीं मिलता है। बाकी हम लोग अगर प्रतिनिधि के पास जाते हैं या पार्षद के पास जाते हैं तो वो लोग अपना अपना बहाना सुनाते हैं। हम लोग तो एक आम पब्लिक है, हम लोग को क्या मालूम है कि किसके पास जाने से हमारा ये काम हो जाएगा। तो हमारा प्रतिनिधि लोग ही जब कुछ नहीं बता पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम लोग आम पब्लिक है, जूझ रहे हैं एक तरह से। तो सांसद महोदय के पास अपनी बात रखते हैं, हाँ, तक लगते हैं आप लोग को? देखिए, हम लोग के तरफ से हम लोग तो जाने का हम लोग को टाइम नहीं मिलता है या सुविधा भी नहीं हो पाता है, तो हम लोग के तरफ से हम लोग को प्रतिनिधि होकर अनूप साहू जी जो है हमेशा हम लोग का दुखड़ा उनको सुनाते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अनूप जी का बात सुनने के बाद वो भी कोशिश करते हैं कि जहाँ तक झरिया को ठीक करके रखें। बस, नमस्ते। मेरा नाम तरुण कुमार दास, मैं मानबाद मोहल्ला में रहता हूँ। झरिया में तो बहुत सारा समस्या है, पानी का है, बिजली का है, रोड का है, नाली का है। अभी देखिए, बरसात जब हो रहा है तो सबका घर में पानी घुस जा रहा है। मोटरसाइकिल वाला इधर उधर पानी के तरह से नली में घुस जा रहा है, कोई गिर जा रहा है, एक्सीडेंट का
डर बना रहता है। आदमी जब पानी पड़ता तो घर से निकलने नहीं सकता है, बहुत समस्या है। और अभी जटिल समस्या ये आ गया है कि यहाँ के झरिया में मोटेशन नहीं हो रहा है, रसीद नहीं कट रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो आपका स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं, जिसके आपका ज़मीन उसका रैयत ज़मीन है, उसका भी मोटेशन नहीं हो रहा है। इसलिए मोटेशन नहीं हो रहा है, इससे उन लोग को ज़मीन बेचने में, ख़रीदने में उसको असुविधा हो रहा है। उसको अच्छा से पूरा उसका दाम नहीं मिलने सक रहा है। वो परेशानी का सामना यहाँ का वासी कर रहा है। इसलिए यहाँ सब समस्या ही समस्या है। समस्या के निवारण हमारे अनूप साहब जी जो पूर्व पार्षद हैं, वो हमारे सांसद ढुल्लू महतो जी के जा कर के अपना विनती सुनाए, झरिया वासियों को तकलीफ़ सुनाए। तो उस तकलीफ़ को देखते हुए वो अपने भाई शत्रुघ्न महतो जो बाघमारा का विधायक है, आज सत्र जो संविधान सत्र चल रहा है उसमें बात रखा गया है। और उम्मीद है कि हम लोग का बात रखने से भी कोई समस्या का समाधान होगा। अगर समस्या का समाधान रखे हैं तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय विधायक शत्रुघ्न महतो द्वारा होना चाहिए। रंजन साह, भागा स्टेशन रोड।